नमस्कार दोस्तों, मैं मन भावन। दोस्तों, आज पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ निकाय चुनाव से संबंधित कुछ वार्ता के लिए। अभी तमाम सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जगह जगह विभिन्न न्यूज़ पोर्टल्स पे देखे गए, लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ लोगों के विचार सुने गए। चुनावों के दौरान प्रत्याशिता तय करते वक्त या प्रत्याशियों के बारे में बात करते वक्त मतदाता के तौर पे अगर हमें ये ऑप्शन दिया जाए, हमें ये विकल्प दिए जाए कि आप 4 शब्दों का प्रयोग किए बिना, इन 4 शब्दों का प्रयोग किए बिना अपनी बात, अपने प्रत्याशियों के विशेषता या कमियां जो भी आपने हैं, चुनावों में आपकी अपनी उपलब्धता क्या है, आपके अपने विचार क्या हैं, इन 4 शब्दों को किनारे करके और अपने विचार रखिए। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के विचार सुनने के बाद या जानने के बाद कोई और नया कुछ सुनने को या जानने को मिल जाएगा। मैंने अभी बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ सुनी, बहुत सारे विभिन्न पोर्टल्स पे लोगों के विचार देखे सुने, और ये किसी एक जगह के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर जगह चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और सारे जगह लगभग लोगों को केवल ये 4 विकल्प दिए जाएं कि आप अपने विचार रखते वक्त इन 4 शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। वो 4 शब्द हैं भ्रष्टाचार, प्रलोभन, विकास और संबंध। इन 4 शब्दों का प्रयोग किए बिना आप अपनी बात रख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात बनने वाली है। इन सारी बातों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये छूट जा रही है हर बार कि क्या हम इन 4 बातों के अलावा अपनी कोई बात कह सकते हैं या अपने विचार रख सकते हैं या नहीं रख सकते। मैंने स्थानीय निकाय चुनावों के बीच में विभिन्न लोगों से प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, और उन प्रतिक्रियाओं के बीच में जो चीज़ें निकल के आई हैं वो सिर्फ इतनी कि उन्हें विकास, भ्रष्टाचार, प्रलोभन और सुविधा, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़, विकास, भ्रष्टाचार, प्रलोभन और सुविधा, इन 4 चीज़ों के बाद अगर हमें अब कोई बात कहनी हो तो हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास कहने को बातें नहीं हैं। और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो अपने उन प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मेरा आग्रह ये है कि इन सारी बातों को, इन सारी चिंताओं को दरकिनार करके, और जो मुख्य मुद्दे हैं, अगर प्रबुद्धता की बात हो रही है तो जो मुख्य मुद्दे हैं कम से कम उन बातों पे विचार किया जाए और गंभीरतापूर्वक ही विचार किया जाए कि क्या यह कह देना सही है कि हमें अपने प्रत्याशी के तौर पे उन्हें पूरी तरीके से आदर्श प्रत्याशी ले आने के लिए या साबित करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके और अपनी बात कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इस नाते नहीं कह पाएंगे कि हम खुद ही अभी इस बात पे पूरी तरीके से अपने से आश्वस्त नहीं हैं कि क्या हम आदर्श मतदाता हैं क्या। मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, उससे अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नज़र में हों तो छोटा होना पड़ता है। तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नज़र में हों तो छोटा होना पड़ता है। मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई भी ज़रूरी है, मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई भी ज़रूरी है। किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। तो हमारे पास खोने के लिए अगर कुछ है
तो सिर्फ ये कि हम अपनी क्षुद्र मानसिकता, तात्कालिक लाभ की स्थिति और छोटे जो हमने अल्पकालिक जो आदर्श बनाए हैं, हमें उन्हें निश्चित रूप से छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं। तो परिवर्तनों के इस दौर में हर बार ये शब्द सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, बड़ा परिवर्तन चाहिए, लेकिन इन सारे परिवर्तनों के भीड़ में, परिवर्तनों की इस बड़ी संकल्पना के बीच क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि हमने अपने क्षुद्र स्वार्थ को कब छोड़ने की कोशिश की? हमें अपने छोटे छोटे आदर्श, छोटे छोटे जो स्वार्थ हैं या क्षुद्र मानसिकता है, इन्हें हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम बड़े परिवर्तन की चाह रखते हैं, बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करने की स्थिति में हैं या बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम सिर्फ बड़े परिवर्तनों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने उन छोटे और क्षुद्र आदर्शों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमने अल्पकालिक सुविधा की वजह से एक बड़े व्यापक विकास की या बड़े व्यापक परिवर्तन की जो संकल्पना की है, उसको दरकिनार कर दिया है। और एक मतदाता के तौर पे, एक जागरूक मतदाता के तौर पे मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि अगर बड़े परिवर्तन की संकल्पना आप लोगों के दिमाग में है, तो फिर हमें अपने न्यूनतम, निम्न और क्षुद्र मानसिकता और तात्कालिक सुविधाओं के लाभ को छोड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सभी का अभिनंदन।